जय श्री कृष्ण। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए ये 13 से 19 तारीख का वीक कैसा जाने वाला है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है, तो भाग्येश और लग्नेश का कॉम्बिनेशन है। भाई, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं वो लोग केयरफुल रहें, उनको कुछ फायदे हो सकते हैं। लाइबिलिटीज को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहना है। कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं क्योंकि शुक्र बुध का भी एक एक्सचेंज यहाँ पर चल रहा है। कुछ खरीदारी का मन है और आप कुछ नए एसेट खरीद ले सकते हैं। उसके अंदर आपका व्हीकल भी हो गया, प्रॉपर्टी भी हो गई, आपका गोल्ड ज्वेलरी भी हो गई, कुछ भी आपका शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, कुछ भी बाइंग जिसके दूरगामी परिणाम और जो आपको रिटर्न देने पर कुछ बेनिफिट दे, वो सारी चीजें एसेट में काउंट होती हैं। तो गुरु जो है अपने स्थान पे देख करके लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। शनि का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि लाइबिलिटी का कारक है, जो बड़ा एक्सप्लोरिंग है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, चंद्रमा की भी दृष्टि इस पर है, तो लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न है, या तो डेवलप हो रही है या पुरानी लाइबिलिटीज का कुछ रिपेमेंट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड दोनों आ रहे हैं, 12th और 11th लॉर्ड भी आ रहे हैं, तो ये ग्रहण में चला गया। इसका बड़ा केयरफुल एटीट्यूड रखना है, बड़ा ध्यान रखना है। आपको अपने रिलेशनशिप पे बड़ा ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में खटास आ जाना, ट्रैवल हो जाना एक अच्छी चीज है। कुछ प्रॉपर्टी को लेके खरीद फरोख्त भी हो सकती है, असेट को लेके खरीद फरोख्त हो सकती है। पैसे को लेके कंसर्न है तो वीक के शुरुआत में तो पैसा नहीं, लेकिन लेटर साइड में पैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो उस ग्रहण से बाहर आ जाएगा, फिर ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बच्चों को लेके कंसर्न है, कुछ ग्लैमरस चीजें, कुछ जरूरत की आप ऐसी चीजें खरीदने की तरफ जा रहे हैं। जब चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है 14 तारीख के बाद से, जिसमें सूर्य भी वर्गोत्तम में है, चंद्रमा वर्गोत्तम में है, गुरु भी वर्गोत्तम में है, जो यहाँ चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और सुबह 11:54 तक चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में रहते हैं। तो आप कोई बहुत अच्छा बड़े ऐसे काम करना चाहें जिनके दूरगामी परिणाम अच्छे होने चाहिए, कोई मुहूर्त करना हो, कोई नई शुरुआत करनी हो, कुछ नई चीज खरीदनी हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी खास बात क्या हो रही है कि चंद्रमा सिंह राशि में आ रहे हैं, और जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं 17 तारीख के बाद से, लग्न 2nd हाउस में आके राहु केतु के साथ में, तो यूं तो ये राहु केतु उच्चनम अंश में है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन ये एक दिन के बाद में थोड़ा स्ट्रेस दे देते हैं। ट्रैवल भी हो सकती है, चंद्रमा के अष्टम पे दृष्टि ट्रैवल भी करा देती है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 18 तारीख को जो है गुरु जो है कर्क राशि में आ जाते हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद वक्त आ रहा है। आपकी तो लाइफ में बड़ा भारी एक रिशफल होता दिख रहा है, जो आप हमारी अगली वीडियो जो खासतौर पे गुरु के लिए डाल रहे हैं, गुरु के ट्रांजिट पर, उसको जरूर देखिएगा, जिससे आप देख सकें कि आपके लिए कर्क राशि के लिए ये गुरु जो है ट्रांजिट ये कैसा जाने वाला है। तो गुरु आपके चार्ट को स्टेबल करते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे होती है, विद्या बुद्धि संतान का स्थान है, पढ़ने वाले बच्चे, रिसर्चर, स्कॉलर्स, इन सबके लिए फायदेमंद है। सप्तम भाव पर दृष्टि है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, वहां को लेके कंसर्न डेवलप करते हैं। और भाग्य भाव में बैठे हुए शनि को ये देखते हैं, तो शनि के ऊपर दृष्टि होती है जैसे गुरु की, तो शनि एक्सप्लोरिंग हो जाते हैं, तो 7th और 8th हाउस दोनों इफेक्टिव हो जाते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए शादी ब्याह को लेकर ये बहुत अच्छा वक्त है जो आने वाला है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा टाइम है। और लास्ट के दिनों में ये चंद्रमा जो है कन्या राशि में आ जाते हैं। तो जब चंद्रमा कन्या राशि में आते हैं तो शुक्र बुध के एक्सचेंज के साथ में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा साइन है। लेकिन कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना है। खरीदारी को लेके कंसर्न रहेगा, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न रहेगा, ट्रैवल हो सकती है, प्रॉपर्टीज को लेके कंसर्न रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो 19 तारीख से शुरू होंगी, जब गुरु भी ट्रांजिट कर जाएंगे कर्क राशि के अंदर। तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा और इस टाइम को आप इस्तेमाल करिए। शुक्र और बुध के ग्रहण की वजह से ढीले नहीं पड़ना है। सूर्य आपके इस शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन में है, तो जैसे इसके बाहर हम निकलते हैं ये आपको पैसा भी देने लगता है। तो कुल मिलाकर के चार्ट अच्छा है, आप इसका फायदा उठाइए। शुरू के 2-3 दिन निकालने के बाद पूरा वीक बहुत बढ़िया है, और आप सक्रिय रहेंगे तो इसका फायदा ज्यादा उठा पाएंगे। जैसे कोई भी अगर अच्छा ग्रह रात के समय आते तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाते, इसी तरह से जब, क्योंकि उस समय हम सोते रहते हैं, लेकिन जो लोग दिन में भी सोते रहते हैं वो भी फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए जन्म पत्री के अच्छे प्रभाव पाने के लिए सक्रिय होना बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण।